Hello students, welcome to my next video. Today we are going to start operational matrices. This video is for the introduction of exercise 3.2. 3.1 is already finished, right? 3.1 खत्म हो चुका है, ये introduction 3.2 के लिए है, right? In this section हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला हम पढ़ेंगे addition of matrices, दूसरा है multiplication of matrix by scalar, तीसरा difference of matrices, properties of matrix addition, properties of scalar multiplication of a matrix, then multiplication of matrices, and last one is properties of multiplication of matrices, right? तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट? सी टॉपिक क्या है हम लोगों का? ऑपरेशनल मैट्रिसेस. व्हेन आई से ऑपरेशनल मैट्रिसेस, हम क्या क्या पढ़ेंगे ऑपरेशन में कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, क्या कंडीशन है, एडिशन, देन आल्सो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट, दैट इज सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट? सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू ऐड टू और मोर देन टू मैट्रिक्स, राइट? सो कंडीशन क्या है इसमें, क्या बोलता है? टू मैट्रिसेस और इट मे बी मोर देन टू आल्सो, राइट? ऐड करते हैं हम, कैसे ऐड करते हैं? टू एट अ टाइम, राइट? सो टू मैट्रिसेस A and B can be added if their order is same, right? That is the condition. मतलब दो मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड कर पाएंगे? When their order is same. उनका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, अदरवाइज एडिशन इज नॉट पॉसिबल, हम ऐड नहीं कर पाएंगे उसको, राइट? एग्जांपल देखते हैं. से मैट्रिक्स A, say 1 2 3 -4 0 3, and matrix B is say 0 4 -2 1 2 and say -1. Now suppose I have to find A plus B, ऐड करना है दो मैट्रिसेस, राइट? तो मैंने क्या बोला था, टू मैट्रिसेस हम कैसे ऐड कर पाएंगे? इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम. उनका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा? सेम, और ऑर्डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? सो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखते हैं. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? कितना रोज है? टू रोज. कितना कॉलम्स है? थ्री. सो आई विल से 2/3, राइट? इसमें भी कितना रोज है? टू. कॉलम्स कितने हैं? थ्री. देखो, करेक्ट? इट मींस देयर ऑर्डर इज सेम. इट मींस इट इज पॉसिबल टू फाइंड द एडिशन ऑफ ए एंड बी. इसका मतलब हम ए और बी को क्या कर पाएंगे? वी कैन एड इट, राइट? So write the matrix A. What is the matrix? It's 1 2 3 -4 0 3 plus matrix B is 0 4 -2 1 2 -1. So we have to add these two matrices. हमको इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना. So how to add? Very simple concept, बहुत easy है, राइट? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको ऐड करना है. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इनको ऐड कर. सो आई विल राइट 1 + 0, ठीक? नेक्स्ट 2 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग है, सो आई विल राइट 2 + 4. नेक्स्ट 3 और 2 को ऐड करना, दैट इज 3 + -2 आई कैन राइट, सही है? नेक्स्ट -4 और 1 को ऐड करना है, -4 + 1, राइट? नेक्स्ट 0 और 2 को ऐड करना है, दैट इज 0 + 2. नेक्स्ट वन इज 3 और 1 को, सॉरी -1, सो वी हैव टू ऐड, सही है? तो क्या किया मैंने? सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने ऐड किया. उसके बाद सिंप्लीफाई करो, प्लस तो करना आता है सबको, राइट? तो इट विल बी 1
इट विल बी 6, इट विल बी व्हाट 1, इट विल बी -3, ये 2 और ये 2, राइट? सो सिंपली दैट इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट? इसका मतलब हम जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स, राइट? So when I say A plus B, so what is the result? It may be say another matrix and name it say what? C. ये हमेशा जरूरी नहीं कि हमको C लिखना है, कुछ भी हो सकता है. We can name the matrices as far as our requirement. Correct? It means while adding two matrices हमको आंसर क्या आएगा? Matrix. जैसे कि हम नंबर ऐड करते हैं, simply I am adding two numbers. So what is the result? Again I will get a number. That is 5. Simply addition of two matrices हमको क्या देगा? एक मैट्रिक्स ही देगा. करेक्ट? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? बस एक चीज हमको ध्यान रखना है कि एडिशन कब पॉसिबल है? जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, अदरवाइज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट? तो नोट कर लो इसको. नंबर 2 इज व्हाट? नंबर 2 पॉइंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. ओके, सी आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ऑफ एडिशन. बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, राइट? हम समझ के करेंगे, राइट? अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हाउ मच आई कैन, राइट? ओके, सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू विद नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्केलर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज एक मैट्रिक्स है मेरे पास A. सी एवरी टाइम आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स A. सो ये सोच मत लेना कि सब मैट्रिक्स A ही है, कुछ भी ले सकते हम, x y z a b c d, राइट? सो A इज द कन्वीनिएंट, हमेशा A ही लेते हैं हम, ठीक है? कोई पॉसिबल कोई रूल नहीं है कि हमें हमेशा A ही मैट्रिक्स लेना है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? सो A इज अ मैट्रिक्स, कुछ भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4 5 6. टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर. किससे मल्टीप्लाई करना हमको? एक स्केलर. और स्केलर मतलब क्या है? सिंपली हम बोलेंगे स्केलर मींस व्हाट? स्केलर मींस अ नंबर. तो स्केलर को हम मान लेते हैं कि जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल k. अच्छा नंबर क्या है? एक नंबर है, ठीक है? सो राइट नाउ से A is this matrix and k is say -2, राइट? तो क्या करना हमको इस टॉपिक में? इट मींस वी हैव टू फाइंड k into A. A small k, right? Okay, it means I have to multiply -2 with matrix A. ठीक है? So -2 स्केलर है, मैट्रिक्स कौन सा लिया मैंने? 1 2 3 4 5 6. इसके मतलब क्या है? एक नंबर को हम एक मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो कैसे करेंगे देखते हैं. तो -2 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A के साथ. सिंपल कॉन्सेप्ट. कैसे करना है? सिंपली -2 को हम ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्या करना है हमको? जो स्केलर होगा उसको ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर क्या आएगा? -2 into 1 it will be -2, -2 into 2 -4, it will be -2 into 3 -6, -2 into 4 -8, -2 into 5 -10, -2 into 6, that is minus of 12. Correct? That is my answer, -2a. ठीक है? सो हमको एक चीज याद रखना है, मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, स्केलर कोई भी हो सकता है. इट मे बी अ फ्रैक्शन, स्केलर मे बी अ फ्रैक्शन, व्हाट इट मे बी एनी नंबर, रियल नंबर. ओके? और कैसे मल्टीप्लाई करना है? विथ एवरी एलिमेंट हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट? इसका मतलब एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में करेंगे हम, बट राइट नाउ आई एम गिवन एग्जांपल विद द टॉपिक्स, है ना? हमने जो जो टॉपिक्स बताया उसके साथ हम एक एग्जांपल करते हुए जाएंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज योर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस. अब हमको इस टॉपिक में क्या करना है कि हमको सीखना है कि दो मैट्रिसेस को हम कैसे डिफरेंस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे एडिशन था वैसे माइनस होगा. तो बिफोर दैट हमको एक चीज सीखना है, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. किसको बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स.
राइट। क्या है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ ना बड़ा बात नहीं है ना। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मतलब सपोज एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है मेरे पास से ए बी ले लेता हूं, ठीक है, तो मतलब फिर डाउट होगा कि सर हमेशा ए ही लेते हैं। से बी 1 2 -4 6 3 एंड -5। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, नेगेटिव। क्या निकालना है हमको, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब हमको सिंपली -1 के साथ वो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है जिसका हमको नेगेटिव निकालना है। किसका नेगेटिव निकालना है इस बार हमको, बी का। सो हम -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो बी। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, पिछला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, क्या था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, सॉरी, एक मैट्रिक्स और एक स्केलर के बीच में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, नाउ माय स्केलर इज व्हाट, दिस स्केलर इज योर नेगेटिव, दैट इज -1, यही मेरा के, राइट। एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, बट नेगेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना है, -1 से ही मल्टीप्लाई करना है, -2 से करने से नहीं होगा, राइट। फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, -1 इंटू लिखने से भी होगा, नहीं लिखने में चलेगा, राइट। मैट्रिक्स बी एंड व्हाट इज बी, 1 2 -4 6 3 -5, सही है, राइट। अब देखो दैट विल बी ओवर, -1 होगा, -2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, एंड दैट इज माय वर्ड -b। एंड इसी को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स व्हाट, b। अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a निकालना है तो -1 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का हमको इस्तेमाल करना है, वी हैव टू यूज दिस टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, राइट। इसका मतलब डिफरेंस निकालने के लिए हमको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यूज करना है। तो देखते हैं एग्जांपल, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, राइट। See A matrix 1 2 3 4 -5 6, B matrix -2 3 4 5 6 and -5, ठीक है। अब यहां पे एक चीज बताता हूं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक कंडीशन था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, उसी तरह यहां पे भी सेम कंडीशन है कि अगर दो मैट्रिक्स का हमको डिफरेंस निकालना है तो उन दोनों का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम, राइट। तो सेम है ऑब्वियसली, यहाँ पे क्या है ऑर्डर, 2 रोज 3 कॉलम ऑलरेडी हो चुका है ऑर्डर, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। ऑर्डर सेम है, इट मींस नाउ आई हैव टू फाइंड टू थिंग्स, हम दो चीज निकालेंगे यहाँ पे, a माइनस बी और नंबर 2 क्या होगा, b माइनस ए, और देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम है कि अलग है, राइट, ठीक है। तो निकालते हैं डिफरेंस, कैसे होगा, नंबर 1 निकालते हैं, व्हाट, a माइनस बी, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, in this expression we have to write, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। a माइनस बी निकालना है, बस लिखने का तरीका ये है कि a प्लस माइनस बी, और माइनस बी क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है मेरा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स व्हाट, बी, ठीक है। नेगेटिव कैसे निकालते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई विद -1, राइट। ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, इट इज माय मैट्रिक्स 1 2 3 4 -5 6 प्लस माइनस बी, एक्सट्रीमली लेकर आता है, राइट, -1 के साथ बी, तो बी क्या है मेरा, -2 3 4 और 5 6 -5, सही है। अब सिंपली सिंप्लीफाइड, नेगेटिव कैसे होता है,
-1 के साथ ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा ये +2 -3 -4 देन -5 -6 एंड +5, करेक्ट है। उसके बाद क्या करना है हमको, सिंपली ऐड, और एडिशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, राइट। तो एडिशन कैसा होगा, 1 + 2 दैट विल बी व्हाट 3 होगा, देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + -3 कितना होगा -1, देन 3 + -4 कितना होगा -1, करेक्ट, ठीक है। 4 + -5 -1, -5 + -6 -11, 6 + 5 it will be 10, and that is my answer, what, A minus B, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, राइट। तो दूसरे के लिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, राइट। तो ये तो हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे व्हाट, B माइनस ए, दोनों को एक साथ करना है, सो वी कैन सी द आंसर कि आंसर क्या आता है, सेम आ रहा है क्या लगा रहा है, राइट। तो दूसरा है मेरा नंबर 2 क्या था मेरा, B माइनस ए। कैसे लिखेंगे इसको हम, B प्लस माइनस ए, एंड राइट नाउ इससे पहले हमें क्या निकालना था, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। सो लिखो मैट्रिक्स कैसा होगा, B माइनस ए। व्हाट इज द मैट्रिक्स B गिवन, मैट्रिक्स B कितना है मेरा, -2 3 4 -2 3 4, ठीक है, 5 6 -5 प्लस -1 विथ क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 एंड 4 -5 6, राइट। अब निकालो नेगेटिव, किसका नेगेटिव निकालना हमको, ए का, और नेगेटिव कैसे निकालते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई -1 विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट, सही है। -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, साइन चेंज, राइट, सही है, ठीक है, चेक कर लो एक बार, सही है ना, राइट। हो गया नेगेटिव, निकल चुका नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या करना है, सिंपली ऐड करना, और ऐड ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो इधर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये क्या है, -2 + -1 -3 आएगा, 3 + -2 1 आना, 4 - 3 कितना आएगा 1, -5 + -4 1, 6 + 5 11, -5 + -6 -11, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, दैट इज माय व्हाट, B माइनस ए। नाउ अब कंपेयर करो, ये दोनों क्या सेम है क्या, है ना, राइट। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए, करेक्ट, राइट। ये मैंने एडिशन में नहीं बताया, राइट। तो एडिशन में ये होगा, बट वी कैन राइट व्हाट, बट वी कैन राइट A + B इज इक्वल टू B + A, और इस प्रॉपर्टी का एक नाम भी है, याद है, 2 + 3 = 3 + 2, राइट, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं लिख रहा हूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और जो मैट्रिक्स डिफरेंस है वो क्या करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो एग्जांपल है बहुत सारा करेंगे, सो यू कैन आल्सो ट्राई, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट डाउन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, राइट। क्या क्या प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी है मेरे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सबका आराम से समझेंगे और एग्जांपल लेते हुए समझेंगे, राइट। तो फर्स्ट तो मैंने बताया था कॉम्यूटेटिव लॉ, बताया था ऑलरेडी, बट कॉम्यूटेटिव में क्या है, कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, अगर A और B आर एनी टू मैट्रिसेस, एनी टू व्हाट मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, या ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे, और ऐड नहीं होगा तो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ भी नहीं आएगा, राइट। क्या करना है,
अगर a प्लस बी है, जो आंसर आएगा वो b प्लस ए के साथ सेम होगा। करेक्ट, यही मेरा कॉम्पिटेटिव लॉ है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। राइट, एग्जांपल a 2/2 लेते हैं ना, तो छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो दिस लॉ एग्जिस्ट फॉर एनी ऑर्डर, ऑर्डर का टेंशन नहीं लेना, बट हमको याद रखना कि दोनों का क्या क्या होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। राइट, तो ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है। a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी प्लस 0013। करेक्ट, क्या आया, क्या आएगा आंसर, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 4 7। करेक्ट, सही है। अब देखते हैं b प्लस ए, b प्लस ए मतलब b पहले आ जाएगा, 0 0 1 3, देन 1 2 3 4। सही है, क्या आएगा, ऐड कर दो, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 7। चेक कर लो यार, सेम है। राइट, इसका मतलब a प्लस बी व्हाट, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस, दैट इज कॉम्पिटेटिव लॉ। ठीक है, तो जहां पे आपको लिखना है प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट इट डाउन। राइट, और जहां पे आपको समझ में नहीं आया, बोला सर ये वीडियो में आपको ये समझ में नहीं आया, राइट, सो डू कमेंटिंग, है ना, फीडबैक देते जाओ, हम वीडियो बनाते जाएंगे। राइट, कितना हेल्प हो सके हम हेल्प करेंगे। राइट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी बेस्ट, बट नो वन इज परफेक्ट, है कि नहीं। तो परफेक्शन आने में टाइम लग जाता है भैया, है कि नहीं। समझाना काम है, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछना आपका काम है। राइट, नेक्स्ट, ये हो चुका है। नेक्स्ट आएगा मेरा वर्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सी आपको ये सारा लॉ का नाम तो आप है ना सुन चुके हैं, है ना, क्लास 8 9 में भी है कॉम्पिटेटिव लॉ, और क्या है एसोसिएटिव लॉ भी है। बट यहाँ पे हम लॉ किसका पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इन्वॉल्व क्या है, इन्वॉल्व मैट्रिसेस का है। राइट, वही डिफरेंस है, बाकी लॉस तो सेम रहेगा। अब एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, सी फॉर एसोसिएटिव वी हैव टू टेक से 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, ऑर्डर सेम तो होना ही पड़ेगा। राइट, अब एसोसिएटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी कर लो, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी कर लो। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है इसमें। राइट, जहां पे ब्रैकेट आया, ब्रैकेट वाला को पहले करना। ठीक है, छोटा एग्जांपल लेते हैं। से मैट्रिक्स ए अगेन 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी से -1 2 -2 लेते हैं, 4 5, रैंडम एग्जांपल्स है, कुछ भी ले लो, 0 1 4 5। सही है, तो अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा, नाउ a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस c, इसका मतलब मैट्रिक्स a 1 2 3 4 प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दो, b मैट्रिक्स कौन सा है, -1 -2 4 4 4 4 5 प्लस 0 1 4 5। ठीक है, जस्ट I'm putting the values of a, b and c by using bracket. तो ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम b प्लस सी इनका एडिशन करेंगे, तो क्या आएगा एडिशन, देखो क्या आएगा, एडिशन हो चुका है ना, कितना आएगा, -1 आया सबका, फिर -1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10। सही है, ठीक है ना। राइट, अब ऐड करो दोनों को, कितना आएगा, इट विल बी 0, ठीक है, it will be 1, it will be 11, it will be 14। सही है, that is my a plus अंडर ब्रैकेट b plus c। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड को करना तब भी आंसर सेम आना पड़ेगा। राइट, तो राइट हैंड साइड एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं मिटाऊंगा नहीं इसको, दोनों कंपेयर करना है। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग that is a plus b
bracket close plus C. Now A, what is A matrix is your what 1 2 3 4 plus B matrix क्या है -1 -2 4 5 bracket close प्लस C मैट्रिक्स क्या है C मैट्रिक्स 0 1 4 5 ठीक है करेक्ट। तो इनको पहले करना पड़ेगा A प्लस बी राइट। कर लो A प्लस बी कितना आएगा A प्लस बी 1 प्लस 0 आया ये 0 आएगा ये कितना आया 7 और ये कितना आया 9 प्लस 0 1 4 5 करेक्ट ठीक है। ऐड कर लो 0 प्लस 0 इट विल बी व्हाट 0 ये 1 ये 11 और ये 14 चेक करो भैया सेम है ठीक है। इसका मतलब दिस इज एसोसिएटेड लॉ सॉरी सो ये वैलिड है किसके लिए वैलिड है मैट्रिक्स एडिशन के लिए ठीक है। तो आया होगा समझ में राइट। तो पोस्ट करो देखो अगर समझ नहीं आता तो पूछो करेक्ट। तो कृपया इसको नोट कीजिए देन हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट दैट इज नंबर 3 ठीक है। साफ करता हूं मैं ठीक है चलो 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 घर पे रहना भैया लॉकडाउन चल रहा है ना। तो ये जो कोरोना है उससे हमको थोड़ा बच के रहना है सही है ना। तो देखते हैं नंबर 3 क्या है Number 3 is what existence of additive identity. Existence of what? Additive identity. क्या है ये? थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है ना क्या है देखेंगे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। Existence of additive identity मतलब क्या है देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं नंबर का है ना नंबर। अब मैं बोलता हूँ कि सपोज आई हैव नंबर 2 प्लस यहां पे मैंने कर दिया ब्लैंक इक्वल टू 2 ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं है 2 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 2 तो क्या होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 प्लस क्या करेंगे हम 2 ही आएगा 0 करेंगे राइट। यहाँ पे ब्लैंक है यहाँ पे 2 है इक्वल टू 2 अब ब्लैंक में क्या होगा 2 ही होगा राइट। इसका मतलब क्या है समझना राइट क्या है इसका मतलब हम क्या नंबर ऐड करेंगे सो दैट हमको सेम ही नंबर मिलेगा। हमको 2 के साथ क्या ऐड करना है सो दैट वी विल गेट 2 इट विल बी 0। लाइकवाइज वही कांसेप्ट हमको मैट्रिक्स में लाना है मतलब मैट्रिक्स A के साथ हम क्या ऐड करेंगे सो दैट वी विल गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। बात समझ में आया क्लियर है राइट। इन केस ऑफ नंबर हम बोल सकते हैं 0 इज आइडेंटिटी कैसा आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स 0 इज नॉट द एडिटिव आइडेंटिटी। इन केस ऑफ मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे 0 मैट्रिक्स दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट O O मैट्रिक्स। इसका मतलब O मैट्रिक्स इफ आई एम एडिंग विद एनी मैट्रिक्स आई विल गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है अगर O मैट्रिक्स हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। Then I can say this O matrix is what? Additive identity. Clear? Additive of what? Matrix addition. Clear? ठीक है एग्जाम्पल ले लो भैया है ना। A मैट्रिक्स से what? 1 2 3 4 एंड से O इसका कॉरेस्पॉन्डिंग O मैट्रिक्स सपोज यही ले तो ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। अब A प्लस O कर लो क्या आएगा 1 2 3 4 प्लस 0 0 0 0 क्या आ रहा है फिर 1 2 3 4 आएगा। इसका मतलब क्या है A मैट्रिक्स O प्लस A कर लो राइट क्या आएगा 0 0 0 0 राइट। इधर क्या आएगा 1 2 3 4 so you get what 1 2 3 4 सही है ना राइट। then there is O is known as what additive identity of matrix addition। क्लियर है तो समझ में आया होगा
तो आइडेंटिटी किसको बोलेंगे हम? एडिटिव आइडेंटिटी ओ मैट्रिक्स को बोलेंगे। क्लियर? तो इसको नोट करो। देन आई स्टार्ट द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट वन इज व्हाट? एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव यहां पे चेंज कर लेते हैं ना, इनवर्स, राइट? एडिटिव क्या हो जाएगा यहां पे? इनवर्स, राइट? ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स क्या बोलते हैं? एग्जांपल लेते हैं, सिंपल नंबर वाला एग्जांपल लेते हैं एक बार, ठीक है? इफ आई एम से 2 प्लस क्या करेंगे, सो दैट यू विल गेट 0, और ब्लैंक प्लस 2, ब्लैंक बॉक्स पर आता है ना, ये तो माइनस हम लेंगे, 2 और 0 नंबर है। और दिस इज एन एग्जांपल, आई स्टार्ट विद व्हाट? मैट्रिक्स का, ठीक है? तो ये पहला नंबर के साथ दे रहा हूं, तो क्या होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? -2, राइट? -2 प्लस 2 0, 2 प्लस -2 0। सेम इन केस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? अगर मैट्रिक्स A है प्लस क्या ऐड करेंगे, सो दैट आई विल गेट O मैट्रिक्स। यहाँ पे ब्लैंक है प्लस A मैट्रिक्स, हम क्या ऐड करेंगे, सो दैट विल गेट O मैट्रिक्स। सिंपल। -2 तो क्या हो जाएगा? -A, देन -A नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर नेगेटिव के साथ हम वही मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, विल गेट व्हाट? 0 मैट्रिक्स। सिंपल कॉन्सेप्ट और कॉमन सेंस भी है यहाँ पे, राइट? तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, सो दिस -A और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज known as what? Known as additive inverse। additive inverse किसका? additive inverse of A का, बोल सकते हैं हम। उसी तरह A is known as additive inverse of क्या? राइट? ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? तो साफ करता हूं उसको, हाँ? Okay. So what is the example you can say? So I can write the statement as A plus negative of A equal to negative of A plus A equal to O matrix. Example ले लो, A matrix वही लेते हैं 1 2 3 4, है ना? कोई दिक्कत नहीं, राइट? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, -1, ठीक है? क्या आएगा? It will be -1 -2 -3 and -4. Now add this to A plus minus A, क्या आना है? 1 2 3 4, और इधर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4, ऐड करो भैया, क्या आएगा? 1 प्लस -1 कितना आना है? 0, 2 प्लस -2 0, 3 प्लस -3 0, 4 प्लस -4 0। सही है, क्या है? O मैट्रिक्स। उल्टा कर लो उसको, कॉम्पिटेटिव लो, राइट? क्या होगा? -1 -2 -3 -4 प्लस 1 2 3 4, क्या आएगा भैया? फिर से ऐड करो ना, 0 ही आना है। सही है, चेक कर लो एक बार, राइट? एंड दिस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। इसी तरह B के लिए क्या होगा? नेगेटिव ऑफ B। C के लिए क्या होगा? नेगेटिव ऑफ C। करेक्ट? So that is my properties of matrix addition। अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत है, so do commenting in our comment section, right? अब next start करेंगे, just pause the video and note it down। Okay, next is your properties of scalar multiplication of a matrix। क्या है property? दो property है type। तो किताब में थोड़ा explanation दिया हुआ है, तो I'll give example, right? Example से ज़्यादा clear होगा, ठीक है? तो वैसे तो proof वगैरह आएगा नहीं। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें, राइट? तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? Ka plus b equal to Ka plus kb। नाउ व्हाट इज K, व्हाट इज A, व्हाट इज B, राइट? K स्मॉल है, तो पहला प्रॉपर्टी जो है इसके लिए, जो K है, K इज एन स्केलर। ये क्या है? स्केलर है। स्केलर मींस व्हाट? एनी नंबर, है ना? और A भी क्या है? A and B are what? These are the matrices, and remember these two matrices are of the same order, are of what? सेम ऑर्डर। नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, एडिशन ही पॉसिबल नहीं है, राइट? ठीक है?
तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज k इज से 1/2 लेते हैं, है ना, एंड मैट्रिक्स है, छोटा मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 एंड b से व्हाट -2 3 -4 एंड 6, ठीक। अब प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि k a plus b equal to k a plus k b होना पड़ेगा, this distributes, है ना, this k distributes over what, the multiplication of a plus b, right? So here if I say property number 1 है, एक 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे, now I'm discussing number 1. So क्या होगा इसमें, if I say the left hand side is over k of a plus b, k क्या था मेरा, a is half, मैट्रिक्स a क्या है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स b क्या है -2 3 -4 6, राइट। नाउ क्या करना है, सबसे पहले हमको ऐड करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐड। तो 1 प्लस -2 कितना आएगा, ये -1, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, 3 -1 आ रहा है, सॉरी -1, एंड 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10। कैसे करेंगे, सिंपली ऐड मल्टीप्लाई, राइट, -half 5/2 -half और ये 5, ये आया समझ में कैसे है, अभी बताया था ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a scalar with a matrix, right? It means that is my left hand side. अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे करते हैं हम राइट हैंड साइड को, देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं, अगर नहीं है तो भैया गलती मेरा, याद रखना ये प्रॉपर्टी गलत नहीं है, राइट। तो राइट हैंड साइड इज व्हाट, योर के ए प्लस के बी, एंड के क्या है, हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, और के बी क्या होगा, हाफ ऑफ मैट्रिक्स बी, करेक्ट। हाफ कैसे होगा, सिंपली मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ये हाफ, ये 1 होगा, ये 3/2 और ये 2 होगा, राइट। और ये कितना होगा, दिस विल बी योर -1 3/2 -2 एंड 3, करेक्ट है। दोनों को ऐड करो, अगर दोनों को ऐड करने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, राइट। तो ऐड कर लो, तो हाफ -1, तो हाफ -1 कितना होगा, -half होगा, 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा भैया, 5/2 होगा ना, करेक्ट। एंड 3/2 -2 कितना हो जाएगा, दैट इज -half, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5। सही है या नहीं है, सही है, राइट। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बोलता है, अगर हम इसको ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, इन दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, राइट। इसका यूज है, ठीक है, वेरीफाई करने को आता नहीं है, राइट, यूज जहां पे होगा आई टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टी, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 2, तो मैं 1 को साफ कर देता हूं, राइट। Property number 2, here k plus a into L, k plus L into a equal to ka plus La. k और L small letter है, so this k and L will represent the scalar. Scalar means कोई नंबर है और जो a है वो एक मैट्रिक्स है, राइट। एग्जांपल लेते हैं, से k equal to 2 ले लो, L equal to 3 ले लो, a equal to say 1 2 -2 3, सही। Now what I will do, I will check left hand and right hand side separately, दोनों आंसर सेम आना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो गलती भैया मेरा है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, k plus L अंडर ब्रैकेट into a, k कितना है 2 plus 3 into मैट्रिक्स A is 1 2 -2 3, करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमको सबसे पहले ऐड करना है, 2 plus 3 to get what 5, मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस scalar with the matrix, that is कितना आएगा 5 10 -10 and 15, करेक्ट, सही है। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो क्या आना है, वो यही सेम आना पड़ेगा, राइट। एंड व्हाट इज माय राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज ka plus La, और k कितना है, k is 2
into matrix A is 1 2 and minus 2 3, L कितना है 3, और into matrix A that is 1 2 minus 2 and 3, right? कर लो, कितना आएगा 2 4 minus 4 and 6, here it is कितना आएगा 3 6 minus 6 and 9, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ऐड कर लो, ठीक है, कितना आएगा ऐड करके 2 plus 3 that is what 5, 4 plus 6 कितना आएगा 10, minus 4 minus 10 that is 15, क्या सही है 5, सही है, करेक्ट। इसका मतलब left hand side to the right hand side, hence this property is a valid property and this is true obviously, just मैं example दे रहा हूँ, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, वेल आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं बताते जाऊंगा कहां पे क्या है, ठीक है। आप लोगों का काम है देखना वीडियो को, ठीक है, लाइक करना, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है। अगर पसंद नहीं आया तब भी कमेंट करना, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ, है ना, इंप्रूवमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट आई बिलीव, एंड